साथियों, जब मैंने आपको बताया था कि हमारा एक अग्निवीर शहीद हुआ है और उसके साथ दो मतलब एक जेसी और एक जवान भी घायल हुए हैं, लेकिन वो न्यूज़ हमें कहीं मतलब नेशनल मीडिया पे यहाँ यहाँ नीचे मतलब भारत सरकार के पास के आसपास में यहाँ नीचे उत्तर भारत में नीचे की तरफ या साउथ की तरफ वो खबर कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनल में या प्रिंट मीडिया में नहीं थी। तो हमने अप्रोच किया जे.एन.के के रहने वाले और कैप्टन महेश शर्मा जी को, तो उन्होंने ये वहाँ से भेजा है। ये 26 तारीख का ही हादसा है, रविवार 26 जुलाई 2025 को ही हुआ है और ये मेंढर में हुआ है। मेंढर में बहादुर सुरंग विस्फोट से अग्निवीर का बलिदान और 2 जवान घायल। इसके अंदर एक नायक सूबेदार है साहब है और एक जवान, दोनों घायल हुए हैं और अग्निवीर की शहादत हो गई। तो इसीलिए मैं बीच बीच में हमेशा ही उठाता हूँ कि अग्निवीरों की शहादत हो रही है और ये अग्निवीरों की शहादत हमारे ओपी सिंदूर में भी हुई है। इनकी मांग उठाने वाला अभी संगठन नहीं बना है। जो पूर्व संगठन हम लोग हैं, हमें ही उठानी पड़ेगी। जब ये लोग बाहर आएंगे, इनके साथ में न्याय हो गया तो ठीक है, अगर न्याय नहीं होगा तो यही जवान कल आपकी ताकत भी बनेंगे। लेकिन कम से कम आने से पहले आप इनके लिए एक फील्ड तो तैयार करके रख सकते हैं। ये मेरी आप सभी जितने भी हमारे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिक संगठन हैं उनसे मतलब एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि हर स्टेट के अंदर इनके लिए भी एक जगह बना के रखिए। क्यों कि ये आएंगे, आने के बाद में ये भी प्रताड़ित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी आप खुद देख लीजिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं आप में से किसी ने, ये मेरठ का अग्निवीर है, ठीक है ना, ललित कुमार लाल यादव इसका नाम है। तो किसी न किसी मतलब देखा है, अगर मान लो आप सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, अगर नेशनल चैनल के ऊपर किसी को देखा हो, नेशनल बड़े बड़े अखबार में देखा हो, इंडियन एक्सप्रेस में देखा हो, ठीक है ना, या कोई और देखा हो, हिंदुस्तान में देखा हो, बड़े बड़े, लेकिन ये जम्मू के पेज के अंदर मतलब वहाँ के लोकल अखबार के अंदर ये न्यूज़ आई। जो धन्यवाद शर्मा साहब, आपने हम तक पहुँचाई। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि अभी आगे आपने क्लिप में सुना, ये लड़ाई तो दोस्तों शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इन बच्चों का कोई गुनाह नहीं है। पेट रोटी मांगता है, अपने माँ बाप वो बच्चे से सेवा मांगते हैं, बहन परिवार किस मतलब कंडीशन में गुजारा कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन कई अग्निवीरों की शहादत के साथ में धोखा हुआ है और सरकार ने उसको शहादत का सही सम्मान नहीं दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि दोस्तों, आप लोग ढेर सारो यूट्यूब देखते हो, ठीक है ना, जहाँ पैसा 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 पैसा, जहाँ पैसे का नाम आ गया, जहाँ मतलब फिटमेंट फैक्टर का नाम आ गया, जहाँ मतलब झूठ एक मतलब वो परोस दिया गया कि बस सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, उस कमेटी ने ये कर दिया, उस कमेटी ने वो कर दिया, वो सरकारी कमेटी है, वहाँ एक मतलब वो चीज़ तो बोली हुई अब स्वीकार हो ही जाएगी। बाबा जी का ठल्लू, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जितना हो सके शांत बैठ जाइए, क्योंकि बाकी आपसे कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आप सरकार तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकते हो तो आपका होगा क्या? कुछ नहीं हो सकता। सरकार तक पैगाम पहुंचाना बड़ी मुश्किल बात है। अभी राज्यसभा में गृह मंत्री ने क्या बोला था पूरे विपक्ष को, क्योंकि वो गृह मंत्री जो 30 साल से मोदी जी के साथ में एक पीए की तरह नौकरी कर रहा है, कि मोदी जी को सुनने की आदत नहीं है। फिर भी आप सोचते हो कि आपकी बात सुनेंगे तो धन्य है, क्योंकि पहली बात आपकी आवाज़ वहाँ तो पहुँचेगी नहीं, और पहुँचेगी तो वो सुनेंगे, इस बात का प्रमाण उनका गृह मंत्री दे रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना कि जब तक गजट पब्लिकेशन नहीं हो जाता है और जब तक है जो आयोग गठित नहीं हो जाता है पे कमीशन का, अगर गठित हो गया तो उसको सरकार क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस देती है तब तक भी ठीक है। और वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस से जब पे कमीशन की रिकमेंडेशन जाएगी सरकार के पास में, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पे कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है।
और वो रिकमेंडेशन जब फाइनली जाएगी, 4-5 बार अप डाउन हो गई, बुरा नहीं मानना, मैं हमेशा ही आपकी खुशियों को छीनने के लिए आता हूँ, क्योंकि बाकी लोग आपको सभी आपके यूट्यूब में पैसा देते हैं, आपके अकाउंट में पैसा भेजने की कोशिश करते हैं, आपकी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपकी पेंशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको कहीं न कहीं से 2 पैसे का जुगाड़ लगाने की देते हैं, लेकिन मेरे पास में वो है नहीं, क्योंकि ऐसी खबर है ही नहीं, तो होगी कहाँ से? ठीक है ना भाई, सरकार को चाहिए कैसे किन्ना काटा जाए आपसे, बस आप धरती पे बाहर हो। और वो तो अब, और जब आपने जब ओपी सिंदूर पे अगर सुन लिया होगा सभी ने, तो आपने ये भी सुन लिया होगा ना कि ओपी सिंदूर को छोड़ दो तो फिर पीछे जितने भी आज तक आज़ादी के बाद में ऑपरेशंस भारतीय सेना ने किए हैं, वो इस सरकार की गिनती पे नहीं है, वो हुए नहीं हुए तो नहीं के बराबर। मतलब वो सारे परमवीर चक्कर, शौर्य चक्कर, वो सारे चक्कर वो सब झूठे हैं इस सरकार के लिए, ठीक है ना। चाहे वो 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, कुछ भी हो, इस सरकार के लिए वो झूठे हैं। बगैर तथ्यों के ये बात बोल देगी, ठीक है ना, कि कश्मीर को जब ऑक्यूपाई कर रहे थे तब सेना क्यों नहीं गई, सेना कहाँ से जाएगी? अगर इतिहास का ध्यान है तो वो डेट याद करो ना, जिस दिन कश्मीर के महाराजा ने अपने आप को भारत में विलय किया, और विलय होने के कितने घंटे बाद में हमारी सेनाएं श्रीनगर पहुंच गई थी। इतिहास पढ़ो पहले। जब तक वो स्टेट आपके साथ विलय ही नहीं हुआ है, तो भाई वो राजा अपनी सेनाओं के साथ लड़ रहा है। वो पहले बोल रहा था मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, वो तो जब उसको बंबू लगा उधर से कि सिर्फ मैं जम्मू तक सीमित रह जाऊंगा, बाकी पूरा कश्मीर जाएगा, ठीक है ना। एन वक्त पे उसने मतलब वो कॉल किया कि मैं अपना सहमति पत्र भेज रहा हूँ, मेरी मदद करो, मेरा कश्मीर जा रहा है। उसके बाद में बाई एयर श्रीनगर कैसे सेना उतरी है, कैसा वहाँ पर माहौल था, कैसे नहीं था, किस तरह से सेना वहाँ तक पहुँची है, किस तरह से श्रीनगर से आगे और कुपवाड़ा के बीच में आज भी कई पिलर लगे हुए हैं, जहाँ से उन जिहादियों को खदेड़ते हुए हमारी सेना ने पूरा, आप सोच लो कि तंगधार के पार वापस पीरकोपी तक भेजा है, ठीक है ना। कहना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जिसने किया है उनको पूछो। तो जब वो भारत में था ही नहीं, तो वो क्या करते, क्या करती सरकार, क्या करती। लेकिन चलो, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जो बादल गरजते हैं वो नहीं बरसते हैं, इतना तो आपने अपने पुरखों से सुना है ना। तो जब तक आप ये सोचो कि अभी उनमें से क्या क्या चीज़ ये रिकमेंडेशन में 8वें पे कमीशन में सरकार सैंक्शन करती है कि ये सैंक्शन है या इतना कट है या इतना ऐड है, जब वो फाइनल होके बाहर आएगा तब आप सोचेंगे हमें ये पे कमीशन मिला है, ये पैसा हमारे पास आने वाला है। तब तक जितने भी यूट्यूब पे जो यूट्यूबर चल रहे हैं, उनको सभी को आराम से डॉलर मिल रहा है, रुपया भी नहीं मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है भाई। आप सोच रहे हो मुझे भी मिल रहा होगा, लेकिन मैं अपना स्टेटमेंट भेज सकता हूँ, ठीक है ना। 679 रुपीज़ पर मंथ भरता हूँ इस वीडियो को आगे आप तक पहुँचाने के लिए। आएंगे डॉलर, नहीं आएंगे मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं पर मंथ अपने अकाउंट से ऑटो कट है मेरा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जो हमारे वास्तविक मुद्दे हैं, उस मुद्दे के ऊपर आप लोग भी कम से कम घर से प्रतिक्रिया तो कर सकते हो ना। जो झूठ फैला रहे हैं उनको कम से कम कमेंट करके बोलो, भाई क्यों खामोखम हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है, क्यों अपना कर रहा है, और क्यों ये गलत फहमियाँ फैला रहा है हमारे समाज के अंदर। अब आप बोलोगे कि मैं आगे वाली कहानी क्या कहना चाहता हूँ, तो आगे ये कहना चाहता हूँ कि इसके आगे आप FE अध्यक्ष का वीडियो सुनिए। उन्होंने 19 सूत्री मांगे हैं जो भारत सरकार को पे कमीशन से पहले भेज दिए, तो वो वीडियो मैं आप पीछे अटैच कर रहा हूँ। और बाकी आप सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार में
हमारी अहमियत अभी कुछ नहीं रह गई है। कल रात को न्यूज़ में आपने सुना, पूना के अंदर फौज में एक परिवार जो कभी आसाम में रहता था, आसाम से 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहा है, उसका परदादा भी फौज में था, ठीक है ना। उस घर के 4 बंदे सैनिक थे। लास्ट बंदा ये 2000 में इंजीनियर से हवलदार से पेंशन आया है, उस बंदे के घर जाके धमकियाँ दे रहे हैं कि बांग्लादेश भेज देंगे। जिसने ओपी कारगिल का युद्ध लड़के वो 2000 में पेंशन आया है, उससे नागरिकता के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तो साहब आप लोग भी तैयार रहिए, सब तैयार रहिए। देखो जब आग लगती है तो सोचे कि मेरा घर तक ये नहीं पहुंचेगी, ये कभी हो ही नहीं सकती है। सब तैयार रहिए बस, ठीक है ना, इस जवाब के लिए। तो ये आगे देखिए, हमारे एफई अध्यक्ष साहब जो बोल रहे हैं उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, काफ़ी समय से हमारे आंदोलन को हमने शिथिल करके रखा हुआ था, और अभी क्योंकि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का टेंशन वाला मसला था वो शांत हो चुका है, सरकारें भी अपने नियमित कार्य को अंजाम दे रही हैं, तो अभी हमें भी हमारी मांगों के समाधान के लिए प्रयत्न शुरू कर देने चाहिए। इसके लिए हमारे आंदोलन का चौथा चरण होगा अपने अपने क्षेत्र के सभी माननीय सांसद महोदय को मांगों का ज्ञापन देना। और चूँकि 8वें पे कमीशन का गठन हो चुका है, शीघ्र ही चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति होते ही पे कमीशन काम करना शुरू कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते हम लोग हमारी मांगों का ज्ञापन भी उचित माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएँ। आप सभी को ज्ञात है कि 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसके अंदर देश के विभिन्न मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श सांसद द्वारा किया जा रहा है। तो इसीलिए इस समय को हमने उचित समझा कि इस समय सभी जो संगठन हैं वो अपने अपने सांसद को जाकर के ज्ञापन देवें मांगों के समाधान के लिए। और इसके लिए हमने 19 सूत्रीय मांगों का एक प्रपोजल तैयार किया है पे कमीशन के लिए। वो कल ही मेल के ऊपर भी और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं उनके अंदर भी उसको सर्कुलेट कर दिया गया है। आप सभी से निवेदन है कि प्रपोजल और जो कवरिंग लेटर किस प्रकार से बनाया जाना है उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करके कवरिंग लेटर को अपने संगठन के लेटर हेड के ऊपर टाइप करें, और टाइप करके कम से कम 5 आदमी का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर अपने सांसद को ये ज्ञापन प्रस्तुत करें। अगर संसद में व्यस्तता की वजह से किसी क्षेत्र के सांसद महोदय उपलब्ध नहीं हैं तो उनके कार्यालय में जाकर के उनके स्टाफ से बात करें और उनसे बातचीत करके उनके मेल आईडी के माध्यम से सांसद महोदय तक को ये ज्ञापन पहुंचाएं और स्टाफ के माध्यम से उनको सूचित भी करवाएं। ये कार्य अगले 8 या 10 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगला चरण होगा हमारा माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना। इसके लिए भी कवरिंग लेटर आपको सर्कुलेट किया जा चुका है, और राज्यों की राजधानी के अंदर जो जो भी संगठन सक्रिय हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने लेटर हेड के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को जो दिया जाने वाला ज्ञापन है वो लेटर हेड पे टाइप करें। ये तीसरा इसका चरण होगा हमारा। जो राज्य की राजधानी वाले हैं वो गवर्नर साहब को ज्ञापन देंगे, और इसके साथ ही जो सांसदों को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं उसकी एक एक प्रति प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भी भेजना है। इसके लिए भी आपको कवरिंग लेटर सर्कुलेट कर दिया गया है।
तो आप सभी से निवेदन है कि व्हाट्सएप से डाउनलोड करें या फिर आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर जाके चेक करें। ग्रुप के अंदर सभी संगठनों के दिए हुए ईमेल आईडी के ऊपर फेडरेशन द्वारा ये ज्ञापन की प्रतियां भेजी जा चुकी हैं। किसी कारणवश यह आपका ईमेल आईडी चेंज हो चुका है तो आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे फ़ोन पर बात करके अपना ईमेल आईडी देंगे तो मैं उसके ऊपर भी उपलब्ध करवा दूंगा। साथियों, ये एक अच्छा समय है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ तक मांगों का सवाल है, पिछले 4 या 5 महीनों से हम पॉइंट मांगे जा रहे हैं, बहुत कम संगठनों से प्राप्त हुए हैं और जितने भी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं उनको सबको कंसोलिडेट करके और 13 मांगों का यह प्रपोजल तैयार किया गया है। तो इसको समय को व्यर्थ ना करें, जितना जल्दी हो सके सांसद महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करें, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को भेजें और उसके बाद 15 अगस्त के बाद जो भी संस्थाएं राज्यों की राजधानी में कार्यरत हैं वे अपने लेटर हेड पे टाइप करके और गवर्नर साहब को भी ज्ञापन प्रस्तुत करें। निश्चय ही सब तरफ से, सभी संगठनों की तरफ से जब ज्ञापन जाएंगे सरकार की आँख खुलेगी और सरकार ध्यान देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और उसके बाद में जो भी अगला चरण होगा आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल ये जो ज्ञापन देने की प्रक्रिया है इसको जल्दी से जल्दी संपूर्ण करने का कष्ट करें। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।